Here we go. हाँ जी बिराम, क्लोज आए, मैच हार गए, फिर भी तुम शर्ट पहन के बैठे हो पाकिस्तान की। वेल साथ देखो, उसामा मीर का सेंटिमेंट एको करते हुए मैं ये बोलूंगा कि टीम जब जीत रही होती है तब तो सपोर्ट करते ही हैं हम, मगर टीम जब नहीं अच्छा परफॉर्म करती है मेरे हिसाब से तब ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि एंड में देखो हमारे लड़के हैं, बिल्कुल बैठकर पोस्टमार्टम करेंगे, आराम से हर चीज के बारे में बात करेंगे। देखें, तनकीद में और क्रिटिसिज्म में वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बट विद इन द बाउंड्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली दीज आर आवर एथलीट्स जहां पे ये लैक करते हैं हम लोग। देखिए एंड में हमारे ही लड़के हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम एंड बैक देम। बट हाँ, क्लोज आए, बिल्कुल गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, राइट? अल्टीमेटली इतना आखिरी बॉल तक गेम चली गई, यू गॉट सो क्लोज एंड अ फ्यू रन्स कुड हैव मेड द डिफरेंस। आप कह सकते हो कि रिजवान ने जो कैच छोड़ा श्रीलंका का, यार, या ओवरथ्रोज जो हो गई, ओवरथ्रोज जो शताब ने कर दिया, या फिर जो आपने रन आउट चांसेस मिस किए, रन आउट हारिस ने जो चांस मिस किया राइट आफ्टर विकेट, अल्टीमेटली दोस डिड कॉस्ट यू। बट देन अगेन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखो तो इफ्तिखार का वो एलबीडब्ल्यू नहीं दिया अंपायर ने, तो यू नो उस तरफ भी थोड़ी बैड लक थी इस तरह की। बट देन अगेन यू हैव टू सीज दोज मोमेंट्स इफ यू आर टू विन दोज क्लोज इनकाउंटर्स एज वी सॉ यस्टरडे। आई मीन, this is cliche, लोग ये बहुत बात करते हैं कि it's a game of fine margins, but it's true, right? Because it is a game of fine margins regardless of the format. Cricket है ही इस तरह की चीज, और चलो hopefully there'll be a lot of learnings from this. Obviously lot of soul searching is required, और मैं यही चाहता हूँ कि टीम को much needed rest मिले, बहुत ट्रैवल वगैरह भी कर ली है, बहुत थक गए हैं, और साथ साथ you know थोड़ा fresh perspective भी मिले, that is very important. And you know ठीक है, हार गए, बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता किसी को भी हार के, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। और फिर अल्टीमेटली द बिग डांस इज कमिंग अप, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी मेरे लिए हमेशा ज्यादा जरूरी थी, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक ठीक ही हो गई है, अच्छी प्रिपरेशन है। अच्छा, गेम की इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे तो लग रहा था श्रीलंका इज क्रूजिंग, जब पहले निसांका और मेंडेस खेल रहे थे, उसके बाद मेंडेस और सदीरा ने बड़ी फिट पार्टनरशिप लगाई, सो ऐसा था कि वो क्रूज मोड पे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आए इफ्ती मैजिक चला यार, मतलब प्रोबेबली आवर बेस्ट स्पिनर, प्रोबेबली नहीं, बेस्ट स्पिनर जिसने कल परफॉर्म किया पाकिस्तान की तरफ से। इफ्ती मेनिया वाज ऑन एन एब्सोल्यूट रोल, और मैं तो कहूँगा कि in a way he was kind of your lone warrior. ठीक है, और भी performances थी, मगर जिस तरह एफ्ती ने फाइट दिखाई है, ठीक है, first he got a 47 of 40 deliveries, you know, and then he came out with the ball, should have had 4 wickets, but चलो खैर है, वो इतना कोई आसान चांस नहीं था रिजवान वाला, and you know ultimately यार इस लेवल पे लेना चाहिए। हाँ, you expect Rizwan to take those, let's just put it that way. Rizwan जिस caliber का wicket keeper है, I think that he's the best glovesman in the world, glovesman, not wicket keeper batter, glovesman. जॉस बटलर कॉन्वर्सेशन में आ जाता है फिर विकेट कीपर बैटर में, बट या यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक दोज इफ ही शुड हैव हैड 4 श्योर, बट ही गॉट यू 3 विकेट्स, ही गॉट यू विकेट्स एट क्रूशियल जंक्चर्स, एंड ओवरऑल जो उसने परफॉर्म करके दिखाया आपको एक मैच में, लाइक उसने प्रूव कर दिया, वैलिडेट कर दिया कि he deserves to be on that plane to India and he deserves to play every single game. That's just how good Ifti was. हाँ, he is indispensable at the moment. मैं तो हूँ भी Ifti maniac. मैं तो मानता हूँ भाई. I'm part of that bandwagon and I'm happy कि you know someone जिस पे इतनी पहले तनकीद होती थी, he's risen as an absolute star for Pakistan and that's very important. देखिए, आज कोई और लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम उन पे तनकीद कर रहे हैं, कल जब वो करेंगे, you don't want to be on the wrong side of these things, right? So थोड़ा लिहाज करना चाहिए, but yeah, I mean, Ifti, I think definitely, you know, one of the star performers of Pakistan, and this is one of the big positives that Pakistan can take forward into the World Cup. अच्छा, पॉजिटिव्स की तो फिलहाल मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं बाद में आते हैं पॉजिटिव्स पे बात पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव था, दैट वाज शदाब्स फॉर्म, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं नजर आ रही। Ifti outbowled him literally on that pitch. नवाज outbowled him too in a way. हाँ, नवाज की भी बात करनी है, लेकिन पहले शदाब के ऊपर आओ कि क्या हुआ यार। so here's my assessment of Shadab Khan. Make no mistake that I rate him very very highly. ठीक है, मैंने तुम्हारे ही शो में बोला था कि he is the Ben Stokes of Pakistan cricket, right? I'm going to stick to that. ठीक है, I still think that Shadab Khan is one of your best white ball assets, most important white ball assets. T20 cricket में maybe he's your most important player. And I don't need to say those words. T20 World Cup की performances देख लें, he was your MVP. ठीक है, and people who are being reactionary right now और बहुत ज़्यादा over the top तनकीद करें, तनकीद तो बनती है, हम भी करने वाले हैं, ठीक है, over the top जो करें, याद रखें कि इन्हीं की performances, इन्हीं लड़कों की है, शदाब खान की performances हैं. But the issue, सादी, is के यार एक डिलीवरी या 2 डिलीवरी अच्छी कराई, मगर फिर लेंथ ऑफ हो जाती है। यही तो मसला है, वो मतलब क्या T20 लाइन पे वो चला जाता है, एक उससे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं है,
और उसके बाद क्या ये इज इट बिकॉज के ही हैजंट प्लेड टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग कि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही? There's a case for that, right? क्योंकि आप जब फॉर्मर क्रिकेटर से भी ये बात करते हो तो वो कहते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलने से ना ये वाली कंसिस्टेंसी आती है कि यू पिच द बॉल इन द एग्जैक्ट सेम एरिया. लुक एट वेलालागे, स्पेशली फॉर लेग स्पिन. हाँ, वेलालागे छोटा है, अभी यंग है, बट इफ यू लुक एट दैट पिच मैप बाबर के खिलाफ, यार लेंथ एक ही लेंथ एक थी, लाइन थोड़ी सी फर्क हो गई थी, लेंथ एक थी. शादाब का ये कि देयर टू गुड डिलीवरीज इन द ओवर एंड देन आइदर इट्स ओवर पिच्ड या फुल टॉस बहुत निकल रही है, बहुत ज्यादा फुल टॉसेस निकल गई या शॉर्ट पिच हो जाती है, या ड्रैग बैक्स भी बहुत है. ठीक है, थोड़ी सी लेंथ ड्रैग बैक होती है, वो निकल के नहीं बल्कि पीछे कैप करके पुल मारते हैं पूरी. ठीक है, लगा के करके लगाते हैं. रोहित शर्मा डिड दिस, कुसाल मेंडिस डिड दिस. यू नो, वी हैव प्रेसिडेंट एंड आई थिंक दैट्स द इशू विद शादाब. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज रॉन्ग. ही जस्ट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट विद हिज लेंथ, फाइंड दैट लेंथ और उसी एक जगह पे ना टारगेट कर कराते रहे बॉलिंग. नवाज डिड दिस, नवाज चोक देम, राइट? नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग रही, 7 overs 25 रन्स. नवाज ने 7 ओवर करवाए, हाँ. शादाब ने 9 ओवर करवाए. यप. जमान ने भी कम ओवर करवाए, वसीम जूनियर की तो बात ही ना करो, उसने क्या 2 ओवर करवाए. तो क्यों, मतलब शादाब के साथ ही क्यों उसने स्टिक किया? आई थिंक बाबर द कैप्टन मस्ट हैव थॉट कि यार मुझे अपने गन प्लेयर को बैक करना है इस वक्त. अगर वो पिटा है तो उसको बैक करना है, बट इसमें आपको ये देखना है यार कि उस पॉइंट तक आपका नवाज बहुत अच्छा जा रहा था. अल्टीमेटली यू ओनली बोल्ड 7 overs फ्रॉम नवाज. नाउ नवाज डेफिनेटली डिजर्व्ड 8 एट द वेरी मिनिमम. और मे बी इफ दी कुड हैव बोल्ड 9 इंस्टेड ऑफ शादाब, कुड हैव, लाइक एक वो एंगल आ जाता है ना कि यार लेफ्ट हैंडर के खिलाफ नवाज को नहीं करानी, जो बाय द वे मैं इसको इतना कोई मानता नहीं हूं. मैं थोड़ा मानता हूं. श्रीलंका ने जिस तरह इफ्ती को भी उठा के मारी थी, मोइन अली को भी तो आउट किया था ना T20 सीरीज में पिछले साल नवाज ने. यही तब रेट्रिक चल रहा था ना कि ओ यार लेफ्टी के खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं डालना. नहीं, ऑब्वियसली क्रिकेट ऐसी गेम है कि हाँ ठीक है, मैचअप्स मैटर्ड टू एन एक्सटेंट, लेकिन ऑन इट्स डे जब बॉलर और बैटर का कंपटीशन होता है तो हुएवर कम्स आउट ऑन टॉप, जो भी अच्छी बॉलिंग करा रहा होगा या बैटिंग करा रहा होगा, वो will come out on top. I think Nawaz is accurate enough कि आपको कम से कम, and he bowled well, right? Sanjay Manjrekar on commentary even said कि Nawaz looks like Pakistan's best bowler. So just to not outbowl him, नहीं, completely bowl him out. I think that was a blunder by Babar the tactician, क्योंकि चलो 9 नहीं देने थे तो 8 तो दे देते. और तुम्हारी वाली बात है कि चलो फिर इफ्ती को ही पूरे करा देते. हालांकि वो फिफ्थ लास्ट जब ओवर इफ्ती को दिया, आई रिमेंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना लोग खुश नहीं थे, वो विकेट निकाल दी इफ्ती ने. अच्छा, बाय द वे संजय मंजरेकर की तुमने बात की यार, दानियाल रसूल ने भी मुझे लगता है ट्वीट किया हुआ था कि ये मुझे लगता है पहला मैच है ऐसा जिसकी इतना क्लोज गया और मैंने कमेंट्री ऑफ की हुई थी, क्योंकि दैट वाज द लेवल ऑफ कमेंट्री. या आई मीन क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में. बट कमेंट्री असाइड, आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू ट्यून इन जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक क्राउड. क्या जबरदस्त प्रेमादासा का क्राउड था. वी आर नॉट इवन श्रीलंकन, हम तो ऑपोजिशन थी हमारी, बट आई लव दैट एटमॉस्फेयर. और मतलब मजा आ रहा था देखने का कि यार इतनी फैनफेयर है, किस तरह सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो उनका खेतरामा स्टैंड है और एंड है, that was going nuts, right? And that was great. That is great for the game. I believe कि इस तरह के crowds आने चाहिए. और that was a good advert for ODI cricket, because we often talk about ODI cricket as the format which is losing interest. That game is proof that the ODI cricket format is alive, and it should be nurtured. I don't know why it isn't being nurtured. Honestly, सबसे important format इसलिए क्योंकि सबसे prestigious trophy है इस format. Yeah, most coveted trophy in cricket is the Cricket World Cup, 50 over World Cup. And हाँ, you can argue कि the pinnacle of the sport is Test cricket, but the pinnacle of trophies is the World Cup. अगर मैं Faf du Plessis से पूछूं कि यार Test base चाहिए कि वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप ही बोलेगा वो. मैंने फाफ का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी टेस्ट टीम में था और वो वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, राइट? इसी तरह की और एग्जांपल्स होंगी. बट आइदर वे, इफ यू आस्क एनी क्रिकेटर कि कौन सी ट्रॉफी जीतती है, आई थिंक 9.5 out of 10 cricketers will say the 50 over World Cup, because it carries that level of prestige. एंड देखो, बाबरी कप्तानी सिर्फ शादाब पे लिमिटेड नहीं थी. हाँ, बाबर की कप्तानी पे वापस आया क्योंकि काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन हैं. एक आखिरी बात शादाब पे ये जरूर करना चाहूंगा कि आई होप ही गोज टू द NCA एंड वर्क्स थिंग्स आउट विद, यू नो, you've got मुश्ताक अहमद या शायद अफरीदी भी इस तरह का है कि आप उसको बोलोगे वो आ जाएगा हेल्प करने. हाँ, हेल्प करने आ जाएगा. अफरीदी वाज एन एलीट लेग स्पिनर. आई थिंक शादाब और अफरीदी की मेंटालिटीज भी शायद मैच करते हैं किसी, क्योंकि अफरीदी भी ऑब्वियसली वही था ना कि एग्रेसिव, गो ऑल आउट ऑन अटैक. शादाब की मेंटालिटी वो है, शायद इस टीम में वो नजर नहीं आ रही क्योंकि शायद
ओवरऑल माइंडसेट टीम का थोड़ा सा डिफेंसिव है। और ऊपर से यार लोग ये भी तो नहीं देखते कि ठीक है ही परफॉर्म बैडली बट ही गॉट यू द सेकंड विकेट, ही एनफोर्स्ड द रन आउट, ठीक है, फील्डर पे तो he कभी adds कुछ value. हो ही नहीं ऑब्वियसली यार, it's not like he doesn't add value. विद द बैट चल सकता है वो, और अच्छी खासी नंबर ऑफ ओकेजन्स पे चला अभी है चला यार, हाँ अभी चला एग्जैक्टली। विद द बॉल कभी खैर अभी फॉर्म डाउन है, लेकिन ऑन इट्स डे वो खैर नेपाल के खिलाफ चाल ली थी, वो एग्जांपल देना सही नहीं होगा, खैर लेकिन we know that he can be Pakistan's premier leg spinner. And yeah, I mean look, I think you just need to keep a little bit of faith. Baki Osama is in the squad, worst case scenario nahi pakdi ja rahi form, तो you bring Osama in, but I hope कि शादाब जाए और थोड़ा सा he works on things. Mushi is a resource, Shahid Afridi is a resource, Saklan is his क्या कहते हैं father-in-law, even though I think Saklan is working with another team right now, I can't quite recall किसके साथ, सैकी New Zealand के साथ है शायद, हाँ शायद, लेकिन सैकी का सीन ये है कि वो उसे बेसिक्स 6-6 ये वगैरह बता देगा, मगर एंड में कुदरत के निजाम पे बात आ जाएगी। नो डिसरिस्पेक्ट टू सैकी भाई, लव यू, बट लेग्स पे नहीं सिखा सकेगा यार। मगर सैकी के टाइम पे शादाब डिड इंप्रूव एज अ लेग स्पिनर, राइट? हाँ, वो उसको थोड़ा सा माइंडसेट और उसको लाइन शाइन कर देगा, जो स्किल आपको अफरीदी और मुश्ताक अहमद दे सकेंगे ना शादाब को, वो आई डोंट थिंक सकलैन प्रोवाइड। एंड यू कॉन्स्टेंटली हैव टू अपस्किल साद, आपको रेलेवेंट रहने के लिए अपस्किल करते रहना होता है। शादाब ब्रोक ऑन टू द सीन यू नो एज अ प्रोडिजी एंड ही परफॉर्म्ड एज वेल, ठीक है। अर्ली शादाब देखो तो ही वाज एन आउट एंड आउट लेग स्पिनर, बैटिंग तो एक बोनस था। नाउ थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट, यू काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन हिम in a lot of areas, and I think that he needs to go back to the drawing board and work out what made him a potent leg spinner in the first place, and also add something to his artillery, क्योंकि ये चीजें आपको करनी पड़ती है। आप देखो ना पांड्या की वॉबल बॉल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, आपको स्किल्स अपनी हर, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है ये हर एक के लिए एक मशवरा है, हर फील्ड में जिसमें भी खेल रहे हो या कर रहे हो जो भी काम, स्किल्स अपनी अपग्रेड करते रहो। Continuous improvement should be the narrative. It should be the holy grail of, you know, your mantras. अब हमारी एग्जांपल ले लो, जब हमने शुरू किया था 5-6 साल पहले, अगर तुम लोग वीडियोस देख लो और अब देख लो, we have constantly working on ourselves. मैं भी अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे थोड़ी हैरत होती है, but I'll say this कि I've always been my biggest critic, and any feedback that's come my way which is constructive और जिसमें लोग गालियां नहीं निकाल रहे होते, I've always tried to, you know, incorporate that, and same goes for everyone across professions, like Saad said. You have to continuously improve क्योंकि there is no ceiling to this. You have to believe that you can always be better and strive for perfection, क्योंकि perfect तो हम नहीं हो सकते, मगर strive तो कर सकते हैं obviously. चलो आ जाओ कप्तानी पे। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, बाबर आजम की कैप्टेंसी करता है, वैसे वो बेचारा बातें तो इस तरह की स्ट्राइव फॉर परफेक्शन वाली, यार बातें तो करता है, ठीक है। एज अ बैटर तो मुझे आज तक कभी भी शक नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे रिसेंटली थोड़ी सी कैप्टेंसी पे जो है ना, उसकी कैप्टेंसी डिसीजंस विद इन द मैच, और ये क्रिटिसिज्म जायज है, ठीक है। आई स्टिल गो think कि Babar should be Pakistan's captain in this World Cup. You shouldn't be chopping and changing right now. You've invested in him. अब पूरा एक उसको साइकिल दे दिए तो साइकिल खत्म भी होने दो, करके फिर इस वक्त instability मत लाओ। But we have to talk about the glaring mistakes that Babar Azam made, right? As a tactician, again, not much of a problem with Babar the leader. I think he does a great job. But देखो शादाब वाली चीज एक तो हमने डिस्कस कर ली कि चलो उसको थोड़ा कम बोल कराया था, इवन तो शादाब केम बैक एंड डिडंट गिव अ लॉट ऑफ रन्स, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, ही वाजंट डूइंग वेल अप अंटिल देन, एग्जैक्टली। एंड नवाज को वही पूरे ओवर नहीं दिए, या चलो 8 ओवर नहीं दिए, वहां पे थोड़ी टैक्टिकल फ्लॉज थी मेरे हिसाब से। यार एक चीज साथ, एंड आई वांट टू पिक योर ब्रेन ऑन दिस एज वेल, आई जस्ट फील कि जब कंडीशंस फेवरेबल होती है ना बाबर के बॉलर्स के लिए, तब ही इज अ रियली गुड कैप्टन। यार जब थिंग्स आर गोइंग हिज वे, तब वो हो जाता है। हाँ, हल्की सी भी एडवर्सिटी आ जाए ना कहीं पे भी, बस बैकफुट पे चला जाता है। He's only proactive when the conditions allow him to be. जब आपकी unfavorable conditions होती हैं, तब बाबर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रिएक्टिव नजर आता है। द फील्ड्स आर टच टू डिफेंसिव फॉर मी, और ये किसी ने लिखा हुआ था यार स्लिप नहीं डालनी, ये नहीं, देखो मैं तो हूँ स्लिप का हामी हूँ मैं। वो तो वसीम अकरम ने भी बोला था आखिरी कोई लास्ट 7 बॉल्स में कह रहे थे स्लिप क्यों नहीं डाली। ठीक है, स्लिप मेरे हिसाब से होनी चाहिए। रोहित शर्मा 2-2 स्लिपें लगाकर बैठा हुआ था 214 जब वो डिफेंड करते श्रीलंका के खिलाफ, मिडिल ओवर्स में तो चाहिए थी वहां, और आती जाती थी यूसी की, आ गई है फिर चली गई है यार। खैर वो जब नया बैटर आया था ना सदीरा, तो उसने लगाई थी, असल वो मेंडिस के लिए हटा ले। तो वही बात है ना, यही चीजें मुझे थोड़ी घबराती हैं, या I don't know, they worry me, because it's not just about these slip fielders. When we say attacking field settings, we are not talking about the slip fielder in particular, but generally zara close in fielders. You know how Ben Stokes does in test cricket? किस तरह उसने लोग खड़े किए होते हैं यार। रोहित शर्मा की फील्ड्स देख लो, अभी पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ डिफेंड किया है, शानाका की देख ले यार, सिंगल नहीं देना वहां पे, ठीक है। और
हमारा मिडिल ओवर्स में है ही ये, वो क्रूज कर रहे थे, सिंगल एक शादाब की बैट बॉल चौका, सिंगल वो क्रूज कंट्रोल जो है मरवा गया पाकिस्तानियों की, श्रीलंका पे भी उस तरह का प्रेशर वहां पे पड़ा ही नहीं। जस्ट बाय द वे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये काफी ज्यादा It's not the first time, right? That's why we're pointing it out. बाबर ने एडमिट भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मिडिल ओवर्स में हमारा इशू है। And I like that. That's what I like about Babar Azam and this Pakistan team, that there is ownership. Now people are saying कि शादाब को उसने बोला है कि he's not bowling badly. I think यार अंग्रेजी उसकी first language नहीं है, अगर वो उसका कंस्ट्रू नहीं कर पाया होगा। मैं बताऊं, अगर उसने उर्दू में भी ये बोला है ना कि शादाब की बॉलिंग बुरी नहीं है, I think that's a good thing. Backing his player in front of the world. आपको नहीं पता ड्रेसिंग रूम में शायद वो उसे बैश भी कर रहा हो, I don't think बैश कर रहा होगा, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो इस तरह नहीं कर सकता। मोराल शादाब का ऑलरेडी लो होगा, आके वो कहते हैं कि नहीं शादाब ने गंदी बॉलिंग की है, बाद में रिकवर कर गया, तो और मोराल लो हो जाएगा। बिल्कुल, वो वहां से रिकवर कैसे करेगा शादाब फिर? और जिन चीजों की ओनरशिप ली भी है, he admitted that there were a lot of problems. That's where the buck starts. You can only hope that they will rectify these identified mistakes and they'll work on them, and Babar has to pick up on these things. It's not just थर्ड मैन वाली बात हम करते हैं। जमान खान जिस तरह का स्लिंगी बॉलर है, यही बात उसकी बॉलिंग पे तो एज निकलना आसान है बहुत यार, और जिस तरह का स्लिंगी बॉलर है, और उसका जो एक तो पैटर्न देख लो उसका, जब भी उसने लास्ट ओवर में वाइड यॉर्कर्स, आपका प्लान होना चाहिए था ना टीम का, आई एम श्योर प्लान यही था, क्योंकि जमान ने वाइड यॉर्कर्स नहीं तो वाइड लेंथ बॉल की है, वहां पे मिस भी हुई है उनसे, लेकिन जब आपने वाइड यॉर्कर का प्लान रखा हुआ है तो टेक अ थर्ड मैन बैक। वो अलग बात है कि वहां से चौका निकल जाए, लेकिन आपका प्लान तो होना चाहिए ना कि थर्ड मैन बैक रखो, लॉन्ग ऑफ बैक रखो, एक्स्ट्रा कवर बैक रखो, आप वाइड यॉर्कर्स। रेगुलेशन है ना मेरे हिसाब से, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड इट आउट एज अ फ्लॉ एज वेल, बिकॉज़ देखो दैट 4 probably might have beaten third man, ठीक है, वो बहुत फाइन था, बट just looking at Zaman the bowler and the way he was bowling those wide yorkers, if he's going for those, you keep that third man behind. ठीक है, ये गलतियां हो गई हैं, ठीक है, they cost Pakistan the game as well. All we can really hope for is that they learn from them. और अब अच्छा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त आ गई हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप के दौरान ये प्रॉब्लम्स आ रही होती तो बिल्कुल ही कबाड़ा बन जाना। हमेशा जो होता है हमारे साथ, जो पाकिस्तान के साथ होता ही है, जो चॉप एंड चेंज करने लग जाते हैं फिर। आई होप दैट दे डोंट गो ऑन एंड चॉप एंड चेंज टू मच, ठीक है, because of course you've had some positives from this game as well, and you need to keep the faith. They've got a team that's been winning, abhi aakar haare hain, and it's a formula that has been working, so you've got to stick to your guns and just rectify those minor to nahi hai, they cost you game, but those mistakes that you have made, उन पे आप काम करो। और ये मिडिल ओवर्स वाली खास तौर पे बात, मिडिल ओवर्स वाली can't be leaking runs like that, can't be letting teams go on cruise control. That is an issue. अब देखो मिडिल ओवर्स के लिए वो स्पेसिफिकली लाया था वसीम जूनियर को, 3 ओवर कराए उसने, 21 रन्स पड़े, समथिंग लाइक दैट, 26 रन्स पड़े थे, अच्छी बॉलिंग नहीं कराई उसने, शॉर्ट एंड वाइड फॉर द मोस्ट पार्ट। हाँ, तो वसीम जूनियर आया टीम में, ठीक है 3 ओवर करवाए, आप शायद बैक एंड पे लेके आ भी सकते थे, वो नहीं किया। तो सबसे बड़ी तब जो मुझे चढ़ी थी वो ये चढ़ी थी कि वसीम जूनियर इज नोन फॉर हिज थ्रोइंग, फील्डिंग में बुलेट आर्म है उसका, और उसने एक थ्रो मारी भी थी फाइन लेग से, उसको लास्ट ओवर में उसने मिड ऑन पे रखा, फखर जमान पीछे, फखर जमान बाय द वे हैड अ हॉरिबल गेम इन द फील्ड विद द बैट, वसीम जूनियर क्यों नहीं था on the boundary? That's a very very valid point to raise, क्योंकि he is a great fielder in the deep. कैच भी पकड़ा है उसने, वो जो एक तकरीबन नो बॉल हो गई थी, शुक्र है वो नो बॉल नहीं थी, बहुत नीचे था यार वो, और बड़े फर्स्ट ग्लांस पे लग रहा था शायद हो, और बड़ा कैजुअली पकड़ा है उसने, विदाउट एनी प्रेशर, आई आराम से पकड़ा। सो ही ब्रिंग्स दैट स्किल सेट टू द टीम। ठीक है, आपने ओवर नहीं दिए, बट यू कैन यूटिलाइज हिम एज अ फील्डर बेटर। सो दीज आर थिंग्स को जो अब ऑब्वियसली वी आर नॉट ट्राइंग टू बेरेट बाबर आजम, आई थिंक कि ये एड्रेस होनी चाहिए चीजें, एंड ही इज आवर मैन, ही इज आवर कैप्टन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। Even people who think that he shouldn't be captain won't probably want to change him right now, or at least the majority of those people. यार नहीं, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि इस तरह की चीजें। और यार मैं कहता हूँ कि चलो यार, वर्ल्ड कप जब भी खत्म होता है, आप एक परफॉर्मेंस के बेस पे एक असेसमेंट करो, पैनल बिठाओ, सब बात करें, क्योंकि those are the type of occasions where you actually can look towards a new era and kind of make a call. But right now is not the time. I agree with you 100%. Yes, जो भी चेंजेस करनी है, जो भी कुछ करना है, वर्ल्ड कप के बाद करना है। मसला पता है क्या होना है? इंशाल्लाह जब हम अहमदाबाद में ट्रॉफी उठाएंगे, इंशाल्लाह अहमदाबाद, इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्री ना हो फिर हमारी वर्ल्ड कप विनिंग डॉक्यूमेंट्री, इंशाल्लाह अहमदाबाद। उसके बाद जब हम ट्रॉफी उठाएंगे तो फिर इन्होंने कुछ नहीं करना, फिर तो कहेंगे आप तो ट्रॉफी जीत गए। देखो एक बड़ी अच्छी चीज है, अभी तक पाकिस्तान नंबर 1, बहुत अच्छी टीम, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, एकदम से वो मर गया नैरेटिव।
बाय द वे मैं ये मजाक कर रहा था, इंशाल्लाह जीतेगी पाकिस्तान, हाँ, लेकिन it's all मेरी tongue ये- in cheek over हाँ, here, मुझे guys. यहाँ पे ये ना ले लेना कि तुमने बोला था जीतेगी पाकिस्तान। यार it's just a bit of humor doesn't hurt anybody. Of course we have to remain hopeful. Ultimately हमारी टीम है, but अभी मैं क्या पॉइंट करने वाला था? परफॉर्मेंस, हाँ, नहीं उसके बाद मुझे अब याद नहीं है, तुम बात करने लगे तो मुझे क्या याद होगा। खैर दूसरी तरफ आ जाओ, अगर तुम्हें बात याद आ गई, अगर आ गई तो आ गई। मैं कहने लगा था, एक तो बाबर की कैप्टनसी पे बात कर ली, उसी से बात निकलती है कि हम टीम लाइनअप अपनी एक दिन पहले क्यों अनाउंस कर देते हैं, और उसके बाद फिर चेंजेस भी करने पड़े हमें यार। अच्छा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। देखो, इंग्लैंड इज अ टीम दैट हैज बीन रूटीनली अनाउंसिंग देयर लाइनअप्स प्रायर टू द गेम, ठीक है। 2021 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में भी हमने ये किया था कि हम भी पहले अनाउंस करते थे। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। दुनियाई क्रिकेट में ये चीज हो तो रही है, बट इसमें प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता हूँ। प्रो, आप ये कह सकते हो कि सेटल्ड टीम लगती है, आपको कॉन्फिडेंस है, दे वांट टू गो फॉर इट, बट यू कैन अनाउंस इट विद इन द स्क्वाड एंड नॉट टू द वर्ल्ड। दैट्स एन एंगल, राइट? पर्सनली आई थिंक दैट यू शुडंट गिव अवे टू मच टू द ऑपोजिशन प्रायर टू द टॉस, ताकि वो उसके मुताबिक प्लान कर सके। दैट्स माय रैशनल, ठीक है। एंड आई थिंक इवन इफ यू हैव डिसाइडेड योर लाइनअप, यू अनाउंस इट एट द टॉस, अनाउंसिंग इट टू द मीडिया प्रायर, ठीक है, इंग्लैंड करती है, बट आई डोंट थिंक इतना भी आपको वो करना चाहिए। किसी ने किया हुआ था कि शायद इसलिए करते हैं कि कहीं बात टीम लाइनअप लीक ना हो जाए। ये भी हो सकता है, उन लीक्स को पकड़ो। हाँ, इस पे मैं बात करूंगा अपने आर्सेनल की। हाँ, लीक्स थे बहुत ज्यादा क्लब के अंदर। आर्टेटा जब आया था, एक एक करके बाहर निकाले, आपको बात लीक नहीं होती, ट्रांसफर्स भी लीक नहीं होते। सो थोड़ा सा इस तरह का ग्रैंड ब्रैडबर्टन को भी करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, आई थिंक दैट्स, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट you've raised, बट आई पर्सनली लुक, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एब्सोल्युटली फार्सिकल और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो नहीं करती हैं टीमें, मगर पर्सनली आई वुड नॉट डू इट। अगर मैंने डिसाइड भी कर लिया लाइनअप, तो आई वुड अनाउंस इट एट द टॉस। यार हाँ ठीक है, यू वांट टू कीप द ऑपोजिशन गेसिंग। हाँ, आई एग्री विद दैट। सिर्फ उस केस में शायद कर सकते हो आप, जब आपको पता है कि आपके पांचों के पांचों एक ही टीम है, आपने चेंज नहीं करनी, आपकी सेटल्ड 11 है। इस मैच में तो पाकिस्तान की कहीं से सेटल्ड 11 पहले कोई और टीम थी, खेले कुछ और बॉयज हैं, एंड पे इमाम को बैक स्पैज़म हो गया। आई थॉट कि हारिस को इसलिए ओपनर रखे क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड इस तरह की सरफेस पे जहाँ पे बॉल फंस के आ रही है, जो कि वो भी बात करते हैं, वो चेंज ही होगी कंडीशन, हाँ वो भी करनी। बट आई थॉट कि यू ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ द हार्डर न्यू बॉल बाय सेंडिंग इन हारिस टू अटैक। दैट did make sense to me, even though Haris has never opened in list A cricket. That is also a valid point, but मेरे हिसाब से उस वक्त जो मैं सोचा था कि ये इनका thought process है, clearly अगर वो था भी तो वो हुआ नहीं, क्योंकि obviously Saud had a fever, Imam had a back spasm, and ultimately Fakhr and Abdullah were opening. So yeah, I mean, वही बात है ना कि had we not known the lineup, this would not have become a talking point. We would be having a different discussion right now. So ये चीजें कुछ हैं जो देखनी पड़ेंगी, and let's see how they fare in the World Cup. ये यही करते हैं कि कुछ different करते हैं। मेरे हिसाब से plain stupidity है। चलो, plain stupidity। आप कोई भी टूर्नामेंट है यार, ठीक है, बायलैटरल सीरीज में आप शायद ये कर लो, टूर्नामेंट है, आप क्यों किसी को फजूल में एडवांटेज दे रहे हो? एडवांटेज ही है ना। मुझे पता चल गया बहराम खेल रहा है, मैं उसके देखूंगा कि वो कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है। मैं रात को लेट मीटिंग कॉल कर लूंगा कि यार टीम आ गई है उनकी, लेट्स सिट डाउन एंड एनालाइज, राइट? डोंट गिव ऑपोजिशन द अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज, बट ऑफ कोर्स लोगों के फर्क नजरिए होते हैं। लाइक आई सेड, पाकिस्तान आर द ओनली वन हु डन दिस। Anyway, conditions before we move on to some cheesier moments, you know, क्योंकि भूख तो लगती है मुझे, पाकिस्तान हारता है भाई, वो जीतता है फिर भी लगती है, मतलब अगर हारता है तो जरा ज्यादा दिल बहलाने के लिए ना और खाना पड़ता है, बट कंडीशंस यार एक तरह से चेंज हो गई यार बारिश के बाद। एक तरह से आप कह सकते हो पाकिस्तान अनलकी हो गया। Look, I was even of the opinion कि बाबर should bat first, because we'd seen a precedent कि under lights ball was doing a lot, and you know, chasing seemed to be the way to go, but It's interesting how बारिश आई है, उसके बाद बॉल बैट पे आने लग गया। रिजवान और इफ्तिखार उन लोगों ने होगी बैटिंग 130 for 5 से आप 250 तक पहुंच गए, ठीक है, और इजीली, मतलब कोई मसला नहीं हुआ। और you'd have to say that's a bit unlucky कि पाकिस्तान got the worst of the conditions, but then again you're a professional team, you have to work these things around. It cannot be used as an excuse. Neither can the travels be. I am with you guys जो भी सारे बात करते हैं कि बहुत over traveled थी टीम, बहुत fatigued थी, but ultimately you signed up for this. These are professional cricketers. It's their job to go and play. आप इसको एज एन एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते। आप ये जरूर कह सकते हो कि यार चलो अच्छा अब आराम से रेस्ट करेंगे, 2 दिन ही सही ज्यादा यार, वो 2 दिन भी शायद काम आ जाए। यू हैव अ फ्यू इंजरीज, नसीम इज नॉट प्रॉब्ली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, इंजरीज
भी हमें थोड़ा सा इफेक्ट कर गई थी, ये Yeah. एक्सक्यूज नहीं बना रहे, बट श्रीलंका के भी बहुत लोग हाँ, बाहर थे, बाहर वो हैं, भी उनकी इंजरी definitely. लिस्ट हमसे ज्यादा ही थी, हमसे ज्यादा, ठीक है, और हसरंगा ना हो ना आपकी टीम में, दैट इज अ बिगर ब्लो। एक्स फैक्टर हमारा तो चलो जमान आकर अच्छा कर गया, आई थिंक जमान बोल्ड ब्रिलियंटली, यू नो, आखिरी 2 ओवर जो थे ना उसके कमाल थे यार, He's इवन done- शाहीन बैक एट द Yeah. बैक एंड, Shaheen at the death was also really Yeah. good, and he got you those 2 wickets too, wickets, right? 2, yeah. And Zaman, ठीक है, he wouldn't have gotten you a wicket, but जो उसने अपनी death bowling prowess दिखाई थी PSL में and then franchise leagues all across the world, yeah. which have benefited him greatly. जो exposure मिले ना उसको, उसकी development अब बहुत अच्छी होगी, and I am happy कि in his first game in ODI cricket for Pakistan, he was able to deliver that skill set. Yes. इससे आपको ये पता चलता है कि this is a person who has honed his skills and is continuing to be even better in those sort of situations. So I'm happy with Zaban. I think that he should have his chin up. He should be proud, and I'm extremely proud of you, Zaban Khan. अगर आप ये देख रहे हो, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते. honestly proud की जहाँ बात कर रहे हो, I am still proud of all of हाँ, I absolutely adore this team. ये लोग, ये वो एक मीम है ना कि बंदा सड़ा हुआ बैठा होता है लेकिन फिर भी छतरी रखी होती है बारिश के, बिल्कुल वही वाली मीम लगाऊंगा मैं रील पे। नहीं, और यार अल्टीमेटली मैंने तो ये ट्वीट भी किया कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं भी पहुंचती, I adore this team still. I absolutely love these boys, and they will have my undying support क्योंकि यही तो fandom है यार. exactly. It's a sacred connection, and you should back your team. आप तनकीद के साथ साथ support भी कर सकते हो. We're literally doing that right now. Exactly. Yeah. Injuries. नसीम शाह बाहर, तुमने बात की है यार थोड़ा बाहर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह first few matches से बाहर. Now we don't know what first few matches means, how many matches, but it is definitely concerned. He was arguably Pakistan's best pacer. ठीक है, he was an all phase pacer, and हम नवाज की एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, नसीम की एक्यूरेसी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अदरवर्ल्डली. वो जो मेक्सिको में एलियन मिले हैं ना, उनकी भी इस तरह की एक्यूरेसी नहीं होनी जिस तरह की नसीम की चल रही थी, ठीक है. बट या आई मीन इट्स अ बिग ब्लो, और मैं तो पिट गया हूँ सिर्फ तुम्हारे पॉडकास्ट में नहीं, कई पॉडकास्ट से बोले कि यार डेड रबर्स में मत खिलाओ सबको, नेपाल के खिलाफ मत खिलाओ सबको, ठीक है, LPL पूरी LPL मत खिलाओ. खिलाओ की क्या बात है, वैसे वो तो उसकी अपनी होती है ना. चलो जो भी बाबर है, को वैसे एक आधे मैच में बिठा दिया था बाबर ने, लेकिन पॉइंट इज यू डिड ओवरवर्क दीज गाइस, और आपने नहीं किया फिर से वर्कलोड मैनेज सही तरह, और यही बात हम पता नहीं कब से कर रहे हैं. कब से यार, पहला एपिसोड जब किया था मुझे लगता है तब से कर रहे हैं यार. मैं तो उससे भी पहले से कर रहा हूं. मैं तो बल्कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मैंने तो शॉन टेट से यही सवाल किया था कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या करना है, एंड ही एग्रीड. ही वाज लाइक सही कह रहे हो तुम, वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि ये बेचारे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं. तो फिर उमर गुल सेड द सेम थिंग ऑन माय शो रिसेंटली. अभी आई एम श्योर मॉर्निंग मॉर्गल से बात करोगे वो भी यही बोलेगा. तो फिर करो यार. और अब भी नेदरलैंड्स वाली गेम के अंदर शुक्र है पहली नेदरलैंड्स की गेम है यार. मैं तो अब ये सोच रहा हूं इफ मींस के नसीम विल मिस 1 or 2 games, शुक्र है कि you've got easier fixtures, relatively easier fixtures up front. उसके बाद फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो बैक टू बैक गेम. It's a concern though, and Pakistan needs to figure this stuff out. ठीक है, वर्ल्ड कप आपने गुजार भी लिया, अगर आगे भी तो जाना ना यार, आगे भी तो देखना है. These are your all format players. आगे भी देखें, आगे जरा देखने से पहले को पेट को जरा आगे यही है ना, कर देना. यही है आगे भैया, यही है. चलो शुक्र है यार. एक तो मैं कहता हूँ कि लाख दुआएं चीजियस के ओनर्स को. एक तो हमारा शो भी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके ऊपर से इतना जबरदस्त किस्म का पिज्जा देते हैं. लाइक आई हैव सेड इन एवरी शो, पिज्जे मुझे उतने पसंद नहीं रहे, मगर चीजियस का पिज्जा जो है ना, दिल ले गया मेरा. अमेजिंग. एक ही बात पिज्जे पसंद नहीं है. क्या पिज्जा, रूह को जाकर लगा मैंने. अच्छा, पिज्जा तो तुम खा रहे हो, हमने एक और बात की थी गिव अवेज की. सो रिजल्ट्स आर इन, ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली पढ़ के बताऊंगा. ट्विटर पे हमने पूछा था कि हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा. किसी ने कुशाल मेंडिस नहीं बोला. किसी ने बोलना भी नहीं था मेरे ख्याल से, हमारी फॉलोइंग के हिसाब से. लेकिन फिर ऑब्वियसली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर मैच में जो था उसको जाना चाहिए. सो वो है टेकर्स, जिसने मोहम्मद रिजवान बोला था. Nice one, Techers. This is yours, Techers. Yep. Enjoy your pizza or your pasta or whatever you like from Cheesiest. Enjoy your cheese. उसके बाद Instagram, उस पे 3 लोगों को टैग करना था, फॉलो करना था हमें. वो जीता है हुसैन FX. रैंडम पिकर की है मैंने, स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है मेरे पास. चलो यार हुसैन FX, आपकी बड़ी किस्मत है क्योंकि ये Instagram वाला तो लकी ड्रॉ था ना. रैंडम पिकर से आपका नाम सेलेक्ट हुआ है तो 2 नफल पड़े जाके. तीसरा YouTube फनीएस्ट कमेंट था, और सबसे फनी जो कमेंट था, माय फेवरेट, वो था
2 सेकंड इससे पहले जब हम अनाउंस कर दें ये फनीस्ट कमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली साद एंड आई वर द वंस हु वर पिकिंग दिस, राइट? एंड यू डोंट हैव टू गेट लाइक्स और एनीथिंग फॉर दिस, यू लिटरली हैव टू अम्यूज अस. और एक बंदे ने साद को एक जुगत मारी है, उसने कहा कि लग रहा है जिस तरह आपको चीजियस का पिज्जा बड़ा पसंद है, तो ही इज द विनर. बट शाउट आउट टू ऑल द राना फहूम वाले जो जोक्स थे ना, सारे बड़े अच्छे थे, सन ग्लासेस वाला खास तौर पे. बट यू नो आपको एक टिप दे रहे हैं, हमें झुकते मारे हमारा मजाक उड़ाएं, उसके अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको. हो सकता है कि आप आगे वाला वाउचर जीत जाए. जैन सलाम 007 इसका विनर है. सो पिज्जा तो मैंने खा लिया, बाकी में पसंद है मुझे. अब नेक्स्ट गिव अवे के लिए, जो कि अगेन हमारे पास 3 वाउचर्स हैं 1000 के. इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो सेम नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सेम करना है. यूट्यूब पे फनीस्ट कमेंट इस वीडियो का, और इंस्टाग्राम पे वही फॉलो अस एंड टैग 3 पीपल, 1000 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा. ट्विटर के लिए क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल ऑन संडे 17 सितंबर. उसमें सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन मारेगा, ये प्रिडिक्ट करना है आपने. जो प्रिडिक्ट किया उसको सही प्रिडिक्शन हुई, एग्जैक्टली वही है कि अगर फर्स्ट किसी ने ना प्रिडिक्ट किया हुआ और सेकंड प्रिडिक्ट किया हुआ तो वो जीत जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ 4s and 6s. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 4s and 6s. सो दिस वाज इट. पिज्जा तुमने मान लिया तकरीबन. चलो कंटिन्यू करें फिर आगे. चलो जी, 1 सेकंड यार, ऐसे ही डाल दे. खा लिया पिज्जा तुमने? हाँ भाई, पेट भर खा लिया, बड़ा मजा आया. मजा तो शायद दहानी को भी आया हो. पता नहीं दहानी ने फ्लाइटों में पिज्जे खाए कि नहीं खाए, क्योंकि दहानी वहां पे पहुंचा है और उसी दिन वापस भी आना पड़ रहा है. पूरी उसकी वो कैटलॉग हो रही थी जर्नी. अब दहानी यहाँ पहुंच गया, अब दहानी यहाँ पहुंच गया, पहुंचे वो पाकिस्तान हार गई, अब वापस आ गया होगा, आ चुका होगा. नहीं, हाँ, रात को निकलना था ना, मुझे लगता है आगे. इवन राशिद भाई, बाय द वे थैंक यू टू राशिद लतीफ फॉर द शर्ट, यू नो, उन्होंने बड़ा जेनरस एक्ट किया यार. हाँ, एक जरा साथ को भी मिल जाए तो थोड़ी बड़ी साइज में होगी. बट इट वाज अ रियली फनी थिंग, यू नो, कि दानी ने इतना ट्रैवल किया, पहुंचा पाकिस्तान बाहर, अब वापस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा उसका सफर हो गया फॉर नथिंग. एंड पाकिस्तान कौम का कोपिंग मैकेनिज्म देख यार, हारने के बाद दहानी की मीम्स अच्छी चीज है ये तो. मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की कि हम इतना अच्छा कोप कर जाते हैं मीम्स के थ्रू. मोर ऑफ दैट प्लीज. एंड आई मीन, यू नो, खुशी एंड लाफ्टर एंड ऑल दीज थिंग्स, ये दिल बहलाती है आपका थोड़ा सा. आई अंडरस्टैंड, यू नो, वी आर ऑल सुपर पैशनेट एंड इमोशंस वर रनिंग हाई. ऑफ कोर्स इट वाज एन इमोशनल रोलर कोस्टर, राइट, जिस तरह की गेम थी, एब्स एंड फ्लोज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो या, आई मीन, दानी मीम शेयर करें, बाकी मीम शेयर करें. वर्ल्ड कप आ रहा है, यू नो, सुकून से क्रिकेट एंजॉय करें. देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाता होता है कि जमान खान का लास्ट ओवर, व्हाट अ ब्रिलियंट ओवर बाय द वे, लास्ट बॉल. लोग कह रहे थे कि मनकट की अपॉर्चुनिटी थी और जमान ने नहीं ली. अब वहां पे लोगों का क्लैश चल रहा है. कुछ कह रहे थे करना चाहिए था, कुछ कह रहे थे नहीं करना चाहिए. मैं हूं तो मैं कर लेता. वैसे कर लेते. हाँ, क्या रूल्स के विद इन द रूल्स है ना. या, आई मीन, वही वाली बात है कि चीटिंग तो नहीं है ना यार. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, इट डिपेंड्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. और इफ यू लुक एट द टीम्स दैट हैव अटेम्प्टेड मनकड, कई ऐसी टीम्स है जिन्होंने नहीं किया. पाकिस्तान उनमें से आती है, श्रीलंका भी उनमें से आती है, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक आती है. बट मजहर अरशद हैड अ लिस्ट ऑन दिस. बट पॉइंट इज कि कुछ मुल्कों में इट्स बिकम वेरी एक्सेप्टेबल, कुछ मुल्कों में अभी भी वो टैबू चल रहा है. एंड लुक, अल्टीमेटली इट्स समथिंग दैट विल पोलराइज ओपिनियन. इसमें वो पूरी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की डिबेट आ जाएगी. आई नो इट डजंट रेजोनेट विद द यूथ. I've had opinions change on it. मैं पहले समझता था कि नहीं करना चाहिए, बट अब मुझे ये फील होता है कि चलो यार, it's within the bounds of the game, and you know, it's fine to attempt it. Pakistan wouldn't have. I know, क्योंकि अभी ये हुआ है जब इनके साथ अफगानिस्तान वाली चीज़ जो हुई है, फजल फारूकी ने की है, इन लोगों ने नहीं करना था. और I'm pretty sure the team has talked about this. They've sat down and they've said that they don't want to do this. अब that's their decision. मैं होता ना, चलो अगर ना भी करना हो तुम होते, तुम कहते ए मनकट चल दाड़ू ना. गणपत को मनकट बना दी तूने. अच्छा, क्या अगर मैं आउट ना भी करता ना वहां पे, रन आउट, मैं वहां पे रुक जाता. मैं कहता कि वार्निंग लेन, और फिर वापस आके बॉल करवाता. अच्छा, वो वैसे विद ज़मान्स एक्शन, हाउ वुड दैट इवन वर्क? आई डोंट नो. ये मैंने नहीं सोचा था. नीचे से स्लिंग ले आओ, पकड़ के नीचे से मार. वहीं से आता हुआ ये वाला. अच्छा, खैर, ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं किया, क्योंकि फिर उसके बाद
नहीं वही बात है फिर उसके बाद मैं पता होना क्या था, जो हर्षा भोगले ने ट्वीट किया था ना कि क्यों नहीं किया, वो मन कट कर देता तो हर्षा भोगले ने ट्वीट करना था कि क्यों किया है। नहीं हर्षा भोगले नहीं करता। I don't think ये करता। A lot of Pakistanis are on board with it, the Mankad. A lot of Pakistanis aren't. English people definitely are not. ठीक है, even though if you go back to the history of the Mankad, 183-year-old history है, English ही बंदे कर रहे थे सबसे पहले, ठीक है। Thomas Barker था एक बंदा, he attempted like 5 Mankads in 9 games. Oh my God. So I might have this wrong, you have to go check out my Mankad video with Jared. But उसमें पूरी historical सारा कुछ evidence के साथ पूरा analysis है, so you guys can go watch that. But look, वही वाली बात है, certain countries will be inclined to do this, certain countries won't. Pakistan is one of those that won't. इसमें you can be happy or sad about it depending on where you stand or what side of the coin you stand on. But ultimately, you know, it's fine. It's not something that I'm losing sleep over. हाँ, same here. Yeah. अच्छा क्या, Zaman was a big positive. उसके अलावा 2-3 और positive. Ifti was a big positive, but we'd spoken about him already. हाँ, exactly. Ifti हो गया. उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान, इनकी भी बहुत solid performances थी. उन पे भी कुछ बात कर लेते हैं यार. नहीं बिल्कुल बनती है करनी. पहले किस पे आना है? अब्दुल्ला. ठीक है, अब्दुल्ला. Look, he played by chance. He wasn't penciled in the 11 prior to this game. पिछले दिन जो squad announce हुई है उसके अंदर तो उसका नाम नहीं था. ठीक है, और आया है वो तो happen stance से आया है. And he cashed in. And I'm super happy for Abdullah Shafiq. Look, we all know that he's a classy player. Shaheen तो कहता है he's the second best batter in Pakistan after Babar. I can't refute that if you're going by aesthetics. Aesthetically pleasing तो बहुत ज्यादा यार. एक उसने चढ़ के cover drive मारी थी, खूबसूरत. 2 निकल के छक्के मारे हैं उसने. Came down the track and over the head spinner को उनके छक्के मारे हैं. By the way, लोग कहते हैं कि फॉर्मेट्स चेंज करने से, फॉर एग्जांपल ये बड़ा चलता था कि असद शफीक टेस्ट प्लेयर है तो उसको वनडे ना खिलाओ, T20 क्यों खिला रहे हो, गेम खराब हो रही है उसकी. अब्दुल्ला को T20 खेलने का फायदा हुआ. बिल्कुल. लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो उसने अपने गेम में इंटेंट और अटैकिंग स्ट्रोक प्ले लाया है वो अब ODI में भी ट्रांसलेट. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ सादी, इन हिज फर्स्ट एवर T20 गेम इन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट ही स्कोर्ड अ टन. ठीक है, T20, yes. Yeah, so I mean, Punjab. हाँ, his list A record is not that great, but we know that he's got it in him to perform at international level. He has the test game. We've seen in the PSL and अब कल की गेम के अंदर भी कि limited overs में भी he can be an asset. Abdullah has really एक तरह से ये पॉजिटिव आप देख सकते हो कि बेंच को आपका गेम टाइम मिल गया आपके बेंच को. एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल को यार कोई भी इंजर हो सकता है. इमाम कैन बी स्पैज्म्ड इन द वर्ल्ड कप एज वेल. यू नीड Abdullah to come in and fill those shoes, right? So I think that's very important, a very good sign for Pakistan कि he's come up with the performance. उसको confidence मिल गया going into the World Cup. And I mean, I have no doubts over his talent and ability. I think he is going to be one of Pakistan's best batters. And if you look at prodigies, batting prodigies across the world, you think of Harry Brook, you think of Shubman Gill, you think of कोई मिस कर रहा हूँ मैं? अब्दुल्ला शफीक. अब्दुल्ला शफीक तो है ही ना इसके अंदर. और भी शायद एक आधा बंदा हो जो इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा. ऑस्ट्रेलिया का है कोई? Young, Cameron Green. Maybe Cameron Green, but it's not the same kind of profile. But anyway, you get the point. Batter तो बहुत fit है. Yashasvi Jaiswal maybe. Jaiswal भी. He could get there. Dewald Brevis. हाँ, बेबी एबी के काफी देर से ना कुछ किया नहीं अब. खेला भी. हाँ. कुछ टाइम हो गया बेबी एबी को कुछ किए हुए. But anyway. आजम खान अभी बड़ा अच्छा खेला CPL में. Saim Ayub. But I would still rate Abdullah higher than those guys. And Abdullah has gotten like 4th innings hundreds in Test cricket, right? अभी भी श्रीलंका में आपको 200 मार कर दिया. टेस्ट में तो नहीं है ना उससे बेहतर. Penchant to deliver on the international stage. That is what I'll say. Does he replace Fakhr in the lineup for the World Cup? Now see, I've spoken on record in this podcast that I would tell Fakhr Zaman that you're going to play every game, regardless of what happens. Sri Lanka की surfaces को भी ज़रा in mind रखना है. थोड़ी slow and low थी. When Fakhr will get truer bounce in India, which he will get in like 7 out of those 9 games. अहमदाबाद में मिलेगी. Hopefully Bangalore में मिलेगी. कोलकाता में भी मिल जानी चाहिए. कोलकाता में not quite sure. I'm not sure about Kolkata. Yeah, I can't quite recall. I think Kolkata was a good one. Good batting service. ये मुझे research करना. Someone will have to check. उसके अलावा और क्या है? हैदराबाद का क्या सीन है? मुझे उसका यार चेन्नई में नहीं मिलेगी. चेन्नई में तो स्पिन ट्रैक. और दिल्ली में खेल नहीं रहा पाकिस्तान. सही है. फिरोज शाह कोटला जो what was once फिरोज शाह कोटला, अब तो पता नहीं क्या नाम हो गया उस स्टेडियम का. तो है उनकी कुछ ऐसी सर्फेसेस जहाँ पे आपको स्पिन कंड्यूसिव ट्रैक्स मिलेंगे. बट दिस इज एन ICC टूर्नामेंट एंड दे केयर अ लॉट अबाउट रन्स एंड यू कैन एक्सपेक्ट फ्लैटर ICC विकेट्स विद ट्रूअर बाउंस. 2011 वर्ल्ड कप अगर किसी को याद हो, काफी ज्यादा फ्लैट विकेट्स थी. या और देखो आयरलैंड चेज डाउन 330 समथिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट? या
Kevin O'Brien. Yeah. You know, so you'll get those sort of surfaces. Fakhar is, you know, wild card. He is that dynamic sort of player जो आपको मैच जिता देगा अपने दिन पे. और he has shown a tendency to perform in big games as well. I would give him, you know, that liberty कि चलो यार आप ही खेल रहे हो हमारे लिए इस वर्ल्ड कप में. Even though Abdullah's done really well. अच्छा, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना. एक तो उसे खिलाते रहो कि वो he'll eventually come good. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि he needs some rest. वो उसको अब वैसे ही मिल जाएगा. नहीं वैसे, और टीम के साथ तो निकाल नहीं रहे, स्क्वाड से नहीं निकाल रहे फकत. Yeah, no, absolutely not. टीम से I don't know man, मैं पहले तुम्हारे साथ था कि शायद फखर को पूरा टूर्नामेंट खिलाओ, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला रिप्लेस्ड हिम तो नहीं, उसके साथ ही खेला. अब्दुल्ला का वो स्किल सेट नहीं, मगर स्किल सेट नहीं है. अब्दुल्ला बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ही इज नॉट फखर जमान. ये भी आर्गुमेंट सही है कि अब्दुल्ला, इमाम और बाबर तीनों थोड़े सिमिलर मोल्ड के प्लेयर्स. Yes, that's a very fair comment to make, I suppose. फखर जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट एज प्रोवाइड करता है. Impetus है, and if Fakhar comes good, he will give you a rollicking start. इसी साल में उसने 3 consecutive ODI 100s मारे. So it's not like he hasn't been performing for a long time. मैं फिर से इंजी वाली मिसाल दूंगा. फैजान लखानी even retweeted me and he said कि यार इंजी कोई 9 इनिंग से 15 ही मारी थी. उससे पहले back to back 100s थे. Fakhar is something. Fakhar is on somewhat of a similar trajectory in this particular year, and I would just back him. But then again, this is subjective. Objectively, it is a very valid conversation to have. Just like the Shadab conversation is also a valid conversation to have. मैं back कर रहा हूँ Fakhar Shadab को, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया इस तरह सोचे. But I think कि you know the warm-ups will give you a better picture. उसके अंदर तो फखर को खेलना ही खेलना चाहिए. And then Netherlands is an easier opposition to face up front. Probably हाँ, वहाँ पे शायद regain हो जाए उसकी form. और अगर उसमें भी ना चला, और अगर बहुत ही उस तरह के glaring issues हुए, तो फिर आप कह सकते हो शायद पता नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात पे confused हूँ. यार आपने 4 साल तैयारी की है और आपका टॉप 3 आपको मैचेस जिता रहा था. You can't just, you know, not trust them now. That's my take. I don't know. It's a tough one. Actually tough one. It's a head scratcher, whatever. क्योंकि I want him to play against India and Australia. लेकिन मुझे पता अब, लेकिन अब्दुल्ला भी अच्छा खेला, तो थोड़ा सा मुश्किल कॉल है. But I would like to see Babar and the management have some faith in Fakhar. Of course, if you don't see him and see Abdullah, you can't say that won't make sense. ठीक है? Again, because it's an objective thing, it's an objective conversation to have. ये debate बनती है. जिस तरह शादाब उसामा की भी debate probably इस point पे बनती है. ठीक है? और एक और भी ये school of thought है कि आपने अबरार को क्यों नहीं groom किया? अगर नहीं किया ना आपने, अब क्या अब फायदा नहीं उसके बारे में बात करने का. आप करते बात जब वो 7T20 आई सीरीज में उसको एक मैच भी नहीं मिला था ना, तब करते बात. उससे पहले भी बात करते जब ये he broke onto the PSL scene. When Umar Khan broke onto the PSL scene. That was a long time ago. तुम ज़ल्मी की बात कर रहे हो. मैं यही कह रहा हूँ ना, तब से क्यों नहीं उनको ग्रूम किया. अब आके ये कहना कि अबरार को टीम मिलाओ, अबरार टेस्ट में तो obviously 100% है ना. अभी वनडे में नहीं आप उसको लेके आ सकते यार. ऊपर से उसामा मीर की परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान कप में. He was doing really well. He's still doing well, you know. So 3 इस तरह चौथा स्पिनर होगा ना, नवाज भी तो है. वो जरा लेकर जाना was a stretch anyway. But anyway, I mean, if you had done some planning around that and groomed him, then it was a valid conversation. I don't think it's a valid conversation right now. It's this hypothesis, mere hypothesis. But तुमने रिजवान की भी बात की थी. मैं यही कहने लगा था, एक चीज तो शो शॉट है ना, रिजवान नहीं कहीं जा रहा. हो गई है वो शो शॉट. मेरे वैसे तो पहले भी नहीं ये आर्ग्यूमेंट बनता था कि रिजवान को निकालो इससे वनडे टीम से. अब तो शो शॉट हो गई है. पता नहीं यार, कोई सिक्कू भाई को कॉल मिलाए, चेक करे शो शॉट हो गई है, क्योंकि मेरे लिए तो शुरू से ही शो शॉट थी. लुक, आई थिंक ही इज फेनोमिनल इन द मिडिल ऑर्डर. इस इनिंग्स के बाद भी अगर शो शॉट ना होना तो फिर तो डेफिनेटली कोई पर्सनल एजेंडे चल रहे हैं. पता नहीं क्या चल रहा है. खैर, शोर शॉट वो बाबर की टीम में तो होगा मिडिल ऑर्डर में. ठीक है, अब दुनिया क्या कहती है आई डोंट केयर. अभी तो ये भी आ रहा है कि हारिस की जगह सरफराज को होना चाहिए था. बहुत बातें हो रही है इस वक्त. इट वाज लेफ्ट राइट एंड सेंटर बस बात हो रही है. हारिस ने जो कैच पकड़े पूरे पाकिस्तान में सिर्फ शादाब खान वो कैच पकड़ सकता है. Yeah, that's actually very, very fair, and I'm so happy कि वो जैसे कैच पकड़ा तो शाहीन ने आकर उसको गले लगाया. शक्ल उतरी भी थी यार हारिस बेचारे की. हारिस ने एक बाउंड्री पे मिस किया था, एक रन आउट मिस किया था, बैटिंग भी नहीं हुई. Exactly. और बैटिंग में बेचारा बड़ा फंसा लग रहा था. वो भी यार आई डोंट अंडरस्टैंड उसको ऊपर क्यों भेजा. नीचे रख सकते या तो ओपन कराते या फिर उसको पिंच हिटर रखते, या तो नवाज को एक बढ़ा के, मैं तो कहता हूँ शादाब को भी ऊपर कर सकते. कंसोलिडेशन पीरियड में नहीं बनता था हारिस को भेजना. नवाज की फिर समझ आती है लेफ्ट राइट कॉम्बो आप ट्राई कर रहे थे, आपने लो वैल्यू विकेट ऊपर भेज दी. स्पिनर्स लगे हुए हैं, नवाज शादाब मेक सेंस. हारिस का मुझे भी नहीं समझ आया.
threw him in the deep end, right? Yeah. I'm happy कि he got that catch क्योंकि बड़ा dejected लग रहा था. I don't like to watch Haris like that. He's such a sprightly character. Mamba mentality. Yeah, Mamba mentality. I don't want him क्योंकि उसकी शक्ल उतरी हुई हो इस तरह. I'm very happy कि शाहीन ने आकर उसको पूरा embrace किया जिस तरह ये चीता है तू मेरा इस तरह की vibe आई थी. But back to मोहम्मद रिजवान. Riz. अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भी भाई रिजवान से ओपन कराओ. लोग ये कहते हैं कि रिजवान को मिडिल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए. लोग ये कहते हैं कि रिजवान ODI प्लेयर नहीं है. यार वो और क्या करे बंदा आपके लिए? ये सही देवदास वाला मोनोलॉग पे निकले हो तुम. हाँ. अगली दफा तुम बोलोगे रिजवान दुनिया में भी नहीं यार, तौबा करो भाई. देवदास वाला डायलॉग ही मोर. अच्छा, मुझे वो रिजवान की वो भी बड़ी अच्छी लगती है यार. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हेट हिम फॉर ऑल ऑफ दैट, बट आई लव द सेलिब्रेशन एंड द हग. कमाल. यू नो, इट हिट्स हार्डर देन अ सजदा मे बी. I don't know. Obviously this is like हर किसी की अपनी राय होगी. But I don't understand कि ये बार-बार इसको इस तरह religion पे क्यों तंग करते हैं. He doesn't impose anything on anyone. कभी भी नहीं किया. कभी किसी को. And you've had cricketers who used to impose. ठीक है, I won't take names over here, मगर कोई थोड़ा बहुत अक्लमंद है तो समझ जाएगा मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ. 2007 की बात कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप की. ठीक है, 2007 वर्ल्ड कप. 2007 के वर्ल्ड कप में this was a thing. अच्छा, मैं तो कुछ और समझ रहा था. वो भी और भी चीजें और इंसिडेंट समझ रहा था इन्वॉल्विंग दिलशान एंड वन ऑफ आवर. वो तो एक नेक्स्ट इंसिडेंट है ना. You will rot in hellfire incident. Yeah. Dilshan was a Muslim who converted to Buddhism, right? It's a very, very poor thing to say on the field, by the way. So, रिजवान पता नहीं क्यों इस He's never imposed anything on anyone. यार वो अगर अपना he's minding his own business and praying in Manhattan, लोग उस पे तप गए हैं. लोग तपते हैं कि वो सेलिब्रेशन है इस तरह यूं करता है. यार उसकी मर्जी. लोग तपते कि वो ज़ैनब अब्बास को नहीं देखता ना. भाई उसकी अपनी उसने क्या किया? उसका अपना जो मॉरल कंपस है जो उसने खुद डिफाइन किया है अपने लिए, वो किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा. उसके हद तक रहता है. आप देख रहे हो कोई क्या टीम में इस तरह के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? सारे नॉर्मली लड़के ना, हंसमुख लड़के हैं. कोई ऐसी there's nothing to worry about over there. Let Rizwan practice his religion in peace and stop making this crass joke. और हम पता नहीं कौन से tangent में निकल गए उसकी बैटिंग पे यार. Let me sum it up, right? Rizwan in the middle order. Last 25 ODIs innings, obviously. He's got 903 runs. He's got 950s. He averages 53 and his strike rate is 90 plus. What more do you want from a middle order batsman? कि वो थोड़ा खेलते हुए इतना फिजिटी ना हो. यार बस अब वो है उस तरह का. I think he paced his innings really well. एक उसने वो 6 दिया था भाई. वो almost पसली शॉट थी. थोड़ा इस तरफ होती तो बिल्कुल पसली शॉट होती. थोड़ा वो ऑफ पे थी. बट ओ माई गॉड, लाइक क्या वो इतना खूबसूरत आवाज आई है ना. उतनी खूबसूरत आवाज आई है उसके बैट से. राइट आउट द स्क्रूज. दैट्स व्हाट आई ट्वीटेड एज वेल. आई मीन इट वाज जस्ट एन एब्सोल्यूट क्रैकर. और बड़ा मजा आया देख के रिजवान की कुछ शॉटें. एंड आई थिंक ही एक्सेलरेटेड रियली वेल. एंड में उस तरह नहीं कर पाया, बट यू हैव टू क्रेडिट श्रीलंका's डेथ बॉलिंग. दे बोल्ड रियली वेल. स्लोअर वंस अच्छे एग्जीक्यूट किए, यॉर्कर्स अच्छी एग्जीक्यूट की, फुलर लेंथ डिलीवरीज पे पकड़ लिया था. वहां पे ही बल्कि ultimately, you know, हम गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स की बात कर रहे थे. श्रीलंका's डेथ बॉलिंग could have ultimately won in the game because conditions were favorable. Pakistan could have gotten to 260. ठीक है, it was on the cards. 260 would have won in that game. So death bowling Sri Lanka ki has to be commended for that. But I don't think there's a question over Rizwan's place in the team, and I think he is a shoo-in in the middle order. Obviously, and if I hear this one more time कि रिजवान की मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती, या रिजवान ODI का प्लेयर नहीं है, या रिजवान ओपन क्यों नहीं कर रहा, यार I rest my case. मैं और ये बात नहीं कर सकता. बस मेरी बस हो गई. उसकी इनिंग्स जो है that's proof of his ability. Man for a crisis. ठीक है, and when he gets set, he can accelerate as well. We saw that yesterday. ठीक है, PSL में आपने देखा यार, वो जो उसने 100 मारा था मुल्तान के लिए रिसेंटली. पहला हाफ वो थोड़ा सेट हो रहा था, फिर उसे जाकर अन्नेवाह मारा है. लोगों को चाहिए कि बस आगे मारे. अब यार हर किसी का इस तरह का स्किल सेट नहीं है. ठीक है, और जिनका है उनसे आप पता नहीं कंसोलिडेशन करवाना चाह रहे थे हारिस से, उसको आप थोड़ा नीचे भेजते और कहते कि बस तू जाकर घुमा, गो प्ले गेम. ये भी हमारी टीम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. If he is that sort of guy who can do both things, right? He can steady the ship and he can attack. So use your players wisely. उनसे पूरी यूटिलिटी लो. और I don't understand यार, there's so many capable people in that team management. तो कैसे हो जाती हैं चीजें? पता नहीं क्या हो जाता है. ये I mean, and I have massive respect for this team management. Just by the way, to go on the record, all of these guys, you know, I think बड़े काबिल लोग हैं ये लोग. And yeah, it's just a bit baffling, but anyway, yeah, positives में Abdullah, Ifti, Rizwan, and Zaman, and I think those are good positives to take. We'll all. I'd say to some extent Nawaz as well. Yes, definitely. Confidence को थोड़ा सा boost मिला होगा कि I bowled well. Yes, yeah, I think he was really good. और मतलब बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, बस वो बोल्ड हो गया ठीक शाना के की बॉल पे. I think. By the way, बेचारा ठीक शाना. I think he's. अलग अलग ठीक शाना ठीक हो जाए यार. इंशाल्लाह. I think बाहर है वर्ल्ड कप से. यार वाकई बहुत I really like him.
बहुत गंदा टेयर था, जिस तरह वो स्क्रीम कर रहा था। मुझे बड़ा पसंद है मनीष क्या 20 दिन है यार वर्ल्ड कप में। Yeah, and I don't understand why Sri Lanka brought him on back again to bowl. Hammies take usually around 4 weeks. 4 to 6 sometimes. वो भी टेयर ग्रेड पे डिपेंड करता है कितना लंबा है। और यार बड़ा एक वो बेचारे को विकेट भी ना मिल सकी इफ्तिखार की, फिर इस तरह इंजर भी हो गया, फिर उसे बॉलिंग भी कराई स्ट्रैप करके. It didn't make sense to me. I think he's one of the most important players for Sri Lanka, and I'm a big fan. I'm a big fan. I really, really like him, and I hope that we get to see him in the World Cup. But I know everyone's looking at this कि oh Asia Cup से बाहर हो गए, what a failure. But in terms of preparation, I think पाकिस्तान को अच्छी चीजें सामने आकर नजर आ गई हैं. अच्छे टाइम पे आ गई हैं. And in terms of preparation, I'm satisfied. I'm not of the opinion कि यार एक और ODI होता तो बेहतर होता. एक तरह से बेहतर ही है कि वो नहीं है, क्योंकि यार एक आपकी फिजिकल फटीक तो एक जगह है, मेंटल फटीक भी तो है. फाइनल खेलना है, इंडिया को खेलना है, बेचारे बिल्कुल दिमागी ज़हनी तौर पे ना आउट हो जाते. इंडिया से 228 रन डिफीट थी लास्ट टाइम. कोई पता नहीं होता ऑन इट्स डे, क्या पता, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, हमने फाइनल में जाके मार दिया था उन्हें, उस वक्त भी बहुत बड़ी डिफीट थी. लेकिन अगर ना रिकवर कर सकते और फिर हार जाते गंदे मार्जिन से, फिर तो वर्ल्ड कप के 0 चांसेस हो गए थे. बहुत मोरल नीचे हो जाता. देखो ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू प्ले अ फाइनल. आई वुड हैव वांटेड टू प्ले अ फाइनल एज वेल. ये एक्सक्यूज नहीं है, ऑब्वियसली वो खेलना चाह रहे होंगे इंडिया के खिलाफ. एक ऑल्टरनेटिव I'm just saying, silver lining में rest, even if it's 2-3 extra days, it does count. And mental fatigue जो होनी थी ना, घर पे spend करें थोड़ा टाइम, फैमिली के साथ बैठे, शदाब थोड़े नेट्स लगाए, रिलैक्स करें. या और दूसरी बात यही है कि वही mental fatigue वाला part. I mean, I think there's a sports psychologist with the team now. They could benefit from a sports psychologist because बहुत ऐसे मोमेंट्स हो गए बेचारों के साथ, so near yet so far वाले, so close yet so far. But yeah, I mean, there are positives in this, and अच्छी तैयारी है. और ठीक है, they haven't done well in the last couple of games, but going into the World Cup, I still think that Pakistan is going to be a force to be reckoned with. I'm quite positive with that in that regard. और अगर नहीं भी होता तो खैर है, कुछ नहीं होता, टीम अपनी है. अच्छा, पाकिस्तान की बहुत बात कर ली. श्रीलंका पे आ जाओ यार, उनकी जरूरी है उनकी बात करनी. What perfect run chase, इसे कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने टाइम किया है, perfect. यार मतलब it seemed like a team which was doing this for a long time. हालांकि छोटे हैं ज़्यादातर, you know, even though Kusal Mendes has been around for a while, but he's still probably quite young. He's played more than Babar, right? Probably, because Mendes अब काफ़ी देर से है यार, और youngster ही आ गया था. He was supposed to be their prodigy. I think Kusal Janit Pereira was a good move by Sri Lanka up top. I like them both Karunaratne, but I think कि वो impetus जो दे जाता है ना Pereira. Plus Karunaratne मुझे टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है. I don't think वो white ball का player. कुसाल पेरेरा ने भी टेस्ट मैच जिताया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है. So he can do a job, और 8 बॉलों में 17 मार गया था ना. Ultimately, you know, that was also an important. शाहीन सारा उसने जो इम्पैक्ट है वो नेगेट. शाहीन को तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया था उसने. एंड शाहीन, चलो वो भी एक बात है कि शाहीन की थोड़ी लेग साइड वाली लाइन हो गई थी, थोड़ा जैसे से हो रहा है, ये पकड़ लेगा. मुझे उम्मीद है पकड़ लेगा. हाँ, he'll fix that. But I think Mendes, and not just in this innings, Mendes has been phenomenal throughout the Asia Cup. Highest run scorer. He is the highest run scorer now, probably. I think अब तो हो ही गया होगा. Yeah. और दूसरा यार, I think he picked his battles really wisely. Inner ring fielders के ऊपर से बड़ा अच्छा मारा. He played aerial shots, but safe aerial shots. And I think it was also very, very well timed innings, like you mentioned. बड़ा अच्छा pace किया. He showed his experience, not just with the bat. He took a blinder with the gloves behind the wicket, behind the stumps. और इसने पहले भी पकड़ा था. I can't remember इसने ये बांग्लादेश के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ पकड़ा था, मगर एक लो कैच, बड़ा लो कैच पकड़ा था इसने. और अब ये इसने हाई कैच पकड़ा. बांग्लादेश था. You've got Sadira Samaravikrama in this team too. He's also keeper. Mendes is outkeeping him. जिसने by the way बहुत अच्छी फील्डिंग की है. ग्राउंड फील्डिंग उसकी बहुत अच्छी थी. He's been having a good tournament as well. LPL में बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा है समराविक्रमा. टेस्ट मैचेस में नहीं चला पाकिस्तान के खिलाफ. आगा सलमान ने पकड़ा. सलमान अली आगा caught him like twice or something. वो bat pad, short leg. Yeah. But these are good cricketers coming through. Mendes is coming of age. That is a very, very positive sign for Sri Lanka. चार था श्रीलंका. आउट हो गया था, मगर खैर है यार, ये तो सबके साथ इस तरह की चीजें होती है. आउट तो इफ्तिखार भी हो गया था, लेकिन क्या परफेक्ट रन चेज यार. ही इज सच अ गुड स्वीपर ऑफ द बॉल. ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ स्पिन. ही सीम्स टू हैव द मेटल इन हिम टू टेक श्रीलंका ओवर द लाइन, एज वी सॉ यस्टरडे. मिकी आर्थर की फाइंड थी. पाथुम निसांका एंड चारित असलंका are two people that Mickey Arthur earmarked as future Sri Lankan superstars. Just by the way, last LPL में, इससे पिछली वाली LPL में निसांका पिक नहीं हुआ था, और मिकी आर्थर पागल हो गया था कि ऐसे किस तरह नहीं सेलेक्ट किया. और देखो मिकी की टीम को दे गया ना वो.
चारता श्रीलंका। मिकी भाईजान आज यार वैसे मिकी भी अजीब है, ना आते फिर तुम एक ही दफा आते, यू नो इस तरह तो नहीं करना चाहिए था कि आकर चले जाओ फिर डार्बी खेलते रहो, इस तरह नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। वसीम अकरम probably brought this up as well, right? Probably नहीं, I think he did. I read a tweet, अब you never know कौन सही ट्वीट कर रहा है कौन जाली ट्वीटें कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। But I think Sri Lanka in the middle order is a huge plus for Sri Lanka, not just because of his batting form and his ability, but also because, you know, nerves of steel. And that has to count at this level. ठीक है, एंड में चौके कतरियों पे लगे हों जो भी लगे हों, मारे तो हैं, खड़ा तो रहा, और यार वो लास्ट मैन नहीं था, एक विकेट रह गई थी, दैट वाज एज गुड एज 9 डाउन, राइट? एंड आई थिंक ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइंड्स फॉर श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा था 2021 में शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और मिडल ऑर्डर बैटिंग इज सो क्रूशियल इन ODI क्रिकेट। They've got that hole well and truly plugged now, and he's going to make the team of the Asia Cup for me, I think. क्योंकि bowling भी तो की है, 4 विकेट इंडिया के खिलाफ 4 विकेट ली, and he's not even a bowler उस तरह, ये पार्ट टाइमर है, can just roll over his arm. But I think lots of positives. Sri Lanka तो बल्कि I think the biggest takeaway for Sri Lanka is कि after all of those injuries, और बड़ी injuries, हल्की फुल्की injuries नहीं, their boys have stepped up. ठीक है, जो आया है उसने अपना अच्छी तरीके से किरदार अदा किया है, यही कहते हैं। हाँ, यही कहते हैं। पता नहीं कई बार उर्दू में शोर होना पड़ता है ना, अब स्किल कर रहा हूँ मैं अपनी वो कैप को। बट या आई मीन जस्ट so many positives. Sri Lankan supporters have so much to be proud of. They have so much to celebrate, and rightly so. And I'm happy यार, the country has gone through a lot of turmoil, तो उनको भी खुशी मिली कुछ। साडा मुल्क भी लगा हुआ ही है वैसे तो, मगर चलो उनको एक पिछले साल एशिया कप मिल गया था, अब शायद एक और मिल जाए, who knows, but lots of positives. And I think Mendes in Sri Lanka and Wellalage, बाबर को क्या ब्यूटीफुल बॉल कराई यार, जो स्टंप किया, he's got 5 of those Indian batters and Babar now. यार और भी है कुछ, स्टीव स्मिथ वगैरह की विकेट ली है, स्मिथ भी था और भी थे। His विकेट लिस्ट जो भी उसकी 19 एक विकेटें हैं, मैक्सवेल था, हाँ, बहुत कुछ शानदार उसकी वो डेविड वार्नर, so he's done really well. And वो एटीट्यूड जो है ना उसका, it doesn't look like this guy just came onto the scene. 20 साल का नहीं लगता, 20 साल का लगता ही नहीं यार, इतनी मैच्योरिटी से बॉलिंग कराता है, इतना फिट कंट्रोल है उसका, और ही बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, उसको पता है कि मैं मतलब है मेरे पास स्किल है और मैंने किस तरह दूसरे को आउटफॉक्स करना है। He's got what it takes to make it big, and Sri Lanka will need all 3 of these guys, क्योंकि ठीक क्षण अब नहीं होगा। तो Sri Lanka, Mendes, I would say even go with Kusal Perera, take that chance. Kusal Perera को तो खेलना, tell him to go out and attack, ठीक है, नई बॉल का फायदा उठाए। And then Wellalage या Wellalage है, पता नहीं, वो हर बंदा फर्क तरह कहता है, हम कहते हैं वेला लगे, हाँ वेला लगे, वो बीच में क्राउड भी कहता ना वेला that was also brilliant to watch. But वसीम जूनियर के लिए तो नहीं कह रहा था, वसीम जूनियर बेचारा यार, मुझे बहुत पसंद है वसीम जूनियर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उसका, मैं उसका मैच में जो उसको कुछ रोल नहीं मिला, हम सब चाहते हैं किसी ना किसी दिन हमारे भी वसीम जूनियर टाइप बाल हो। और हेड एंड शोल्डर्स वाले क्या सोए हुए हो तुम लोग, वाकई यार, कोई पैंटीन हेड एंड शोल्डर से सारे शैम्पू वाले पकड़ो भाई, वसीम जूनियर को पकड़ो, फिर हमें आकर स्पॉन्सर करो चीज इसकी तरह, ठीक है, हम भी लगाएंगे तुम्हारा शैम्पू। बट या आई मीन लुक, इंडिया इज फेवरेट्स, ठीक है, फेवरेट हैं वो, फाइनल पे आ इंडिया आर फेवरेट्स, पता नहीं आज अंग्रेजी हो क्या हो गया, बट इंडिया इज द फेवरेट और आर फेवरेट्स, खैर दैट डजंट मैटर, इंडिया इज फेवरेट्स, I'd say 65-35, अच्छा, yeah, final, what would you say? 80-20 India. I would say 65-35, just because Sri Lanka will believe that they can defeat them. They came close last time. They will have the Premadasa crowd with them, and they've got some players coming through, like ये जो प्रमोद मधुशन भी था यार, एंड में अच्छा ही करा गया ना वो, he was specifically brought in for this game. फखर को बोल्ड मारा, फखर को बड़ा खूबसूरत बोल्ड मारा। We can say कि फखर, you know, is out of form and didn't look good at all, but he got a good one as well. You know, it was tailing in, इस तरह late swing into his pads. So they've got these kids who are stepping up, rising to the occasion, and they're defending champions as well. And they will have the crowd at their back. They are not the better team. Simple as that, ठीक है, बिल्कुल भी करीब भी नहीं आते इंडिया के, और इंडिया should be winning this game, but Sri Lanka can defeat them, and it'll be interesting to see that with all of this momentum that they're now carrying and the support from the crowd, you know, when they come up against India, they have nothing to lose. देखो, अगर हार गए तो लोग कहेंगे चलो यार इंडिया से हार गए, इंडिया नहीं जीतना था, लेकिन फिर अगर वन साइडेड फाइनल हो गया तो फिर फिर इरफान पठान को पसंद नहीं आते, तुम्हें पता है। मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल भी इरफान पठान को पसंद नहीं आया था, मगर वंस अगेन इरफान भाई हैज शोन हिज कैरेक्टर,
stoop to a very very low level, I would say. कैमरे में मैं नहीं कह सकता. हाँ, कैमरे में कई बातें हो नहीं सकती, मगर मैं तो यही कहूंगा ट्विटर पे कुछ बातें नहीं करनी चाहिए. जिस कंसिस्टेंसी से घटिया बातें करता है ना इरफान खान कह रहा हूँ, इरफान पठान, तो वो मेरे ख्याल से अनमैच्ड है. और इट मेक्स कंप्लीट सेंस व्हाई ही इज ग्रेट फ्रेंड्स विद गौतम गंभीर. मैंने ये ट्वीट भी किया ना, दे कट फ्रॉम द सेम अनकूथ क्लॉथ. और बैंटर अपनी जगह होती है और एरोगेंस अपनी जगह होती है. आप आकर कह रहे हो कि थैंक गॉड इंडिया इज प्लेइंग श्रीलंका इन द फाइनल बिकॉज आई डोंट वांट अ वन साइडेड गेम. लास्ट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड अ फाइनल, इट वाज अ वन साइडेड गेम, सो मे बी यू हैव अ पॉइंट ओवर देयर. बट you know, point is, look, we all want a close final. No. But I do think that India have this. Unfortunately for Sri Lankan fans, I think India have got this in the bag. 80-20 India. Yeah. कोई पता नहीं अब क्या. कुछ कह नहीं सकते. Finals are always 50-50. मगर हाँ, इंडिया का ही बनता है अब यहाँ से जीतना. ठीक शाना होता तो शायद 70-30 हो जाता. Yeah. वो एक बहुत बड़ा लॉस है. नहीं, मैं भी क्योंकि इट्स अ फाइनल ना, मैं इसलिए 65-35 कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनल में प्रेशर अलग होता है और होम क्राउड उनके पास है. मुझे नहीं लगता इंडिया को इतना प्रेशर होगा. मैं भी 80-20 कहता, बट कीपिंग दोस थिंग्स इन माइंड, प्लस वेलालाज, जिस तरह ग्रेट क्रिकेटर ने बोला है, वेलालाज. उसने भी कहा था, आई एम गोना गो गेट सम वेलालागर्स लेटर. दैट्स अ रियली गुड वन. वेलालागे, इंडिया को लागे फिर वेला लागे. क्यों ना लागे. चलो फिर देखते हैं लागता है कि नहीं. अच्छा, मैंने बात करनी थी ये वाउचर स्कीम में. Yeah. अब ये बता दूं कि जो जीता है प्लीज हमें ईमेल कर दे. ईमेल डिस्क्रिप्शन में होगा, या डीएम अस ऑन ट्विटर, इंस्टा, wherever you can. डीएम साथ, ही इज द बॉस. और ProSports. हाँ या हाँ. एनीवे, और कोई बात रहेगी करने वाली? आई थिंक वी कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. एक दफा मैं फिर बता दूं कि ट्विटर पे इस गिव अवे के लिए मोस्ट बाउंड्रीज इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल में कौन स्कोर करेगा उसका आंसर दे दे. यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर. 1000 रुपीज वाला चीज है. और कॉम्बिनेशन है वो. इट्स नॉट जस्ट 6s and 4s, इट्स बोथ. हाँ. 10 अगर बोला है तो वो 4 चौके 6 छक्के इस तरह बन. एग्जैक्टली. फिर उसके बाद फनीएस्ट कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियो इस फली पे और इंस्टाग्राम पे टैग करना है 3 फ्रेंड्स को और फॉलो करना है हमें, तब एलिजिबल हो जाओगे. रैंडम पिकर्स है वो होगा. इस वाले विनर्स प्लीज कांटेक्ट अस, फिर आपको हम वाउचर पहुंचा देंगे या हमसे पिक कर लेना जो करीब पड़ा. या आई थिंक वीव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. अब फाइनल के बाद एक करते हैं हम. या करना ही पड़ेगा, वो तो नौकरी है भाई. नौकरी ना भी होती तो करते हैं. हाँ. मतलब हाँ, क्रिकेट है. एशिया कप इज स्टिल द एशिया कप, राइट? क्रिकेट तो है. लाइक ऑफ कोर्स दे हैव मेड इट एन एब्सोल्यूट शैम्बोलिक कप, द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीथिंग. और हाँ, जेशिया कप में एक बड़ी अच्छी चीज हो गई है. One another silver lining apart from Pakistan's players getting rest is ke they don't get that big money final. They don't get India Pakistan. They don't get to make the money. सही बात. Broadcasters and ACC and अच्छा and all these guys. मैं तो कहता हाँ, ये इस नोट पे खत्म करते हैं. अगले 20 साल भी पाकिस्तान इंडिया फाइनल. पाकिस्तान इंडिया कभी भी ना हो एशिया कप में फाइनल, बस. हाँ. और एशिया कप ही खत्म करा दो मेरी तरफ से. नहीं यार, मजा तो आता है. हाँ यार, जब भी कराने एशिया कप भाई, वर्ल्ड कप से पहले मत रख दिया करो. हाँ, थोड़ा सा पहले कर दिया करो. 3-4 महीने पहले कर दिया करो. और जो होस्ट नेशन हो उसको मिल जाना चाहिए. हाँ यार, दिया ही मत करो होस्ट नेशन को, फिर जलीली करना है अगर आगे जाके. अभी जलील हमने बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी होना, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे. अभी हम जा रहे हैं. इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग आइकन पे क्लिक कर दें. वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. सी यू सून.